बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपने क्लास 10th के मैथ के पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चन फिर बच गए थे। आज हम सब उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करके एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यदि अल्फा और बीटा एक गिवन पॉलिनोमियल्स है उससे क्या है, शून्यक है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है whose zeros are alpha squared by beta and beta squared by alpha। एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए, एक पॉलिनोमियल्स दिया गया है जिसके अल्फा और बीटा जीरोज है। कह रहा आप उस पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करिए जिसके जीरोज उसने क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अगर आपको अल्फा स्क्वायर बाय बीटा की वैल्यू पता चल जाए, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की वैल्यू पता चल जाए, तो आप एक बार दोनों का सम ले लो तो जीरोज का सम पता चल जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट ले लो तो जीरोज का प्रोडक्ट मिल जाएगा। फार्मूले ले जाके वैल्यू पुट कर दो, पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा। तो आप इतना कैसे करेंगे, तो इसके लिए चलते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका पॉलिनोमियल्स दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गिवन दैट है सॉल्यूशन में क्या, fs इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1, इसमें कॉमन देखिए, 3x कॉमन यहाँ मिल जाएगा, x माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 1। तो x माइनस 1 3x माइनस 1 किसकी वैल्यू आ गई, fx की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, fx को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा x माइनस 1 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। इफ 3x minus 1 is equal to 0, 3x is equal to 1, x is equal to 1 by, यानी x की दो वैल्यू मिल गई। अब आप एक वैल्यू को अल्फा कर लीजिए मान लीजिए और एक को बीटा की वैल्यू। तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं 1 और बीटा इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं 1 by 3। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आपको पता चलेगी। जब आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पता चल गई तो एक बार आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, एक बार इसकी वैल्यू। चलिए, तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर और बाय बीटा मींस 1 by 3। 1 का स्क्वायर 1, 3 जाएगा ऊपर, मिल जाएगा आपको 3। बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बीटा मींस 1 by 3 का स्क्वायर और बाई 1, इट मींस 1 by 9 बाई 1 वही रहेगा। अब एक बार इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम फार्मूला, px इज इक्वल टू होता है k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। ये बन जाएगा आपका px इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हो जाएगा आपकी बार अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। सॉल्व कर लेते हैं सबकी वैल्यू रख के। ये हो जाएगा आपका k x स्क्वायर माइनस, चलिए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा की वैल्यू कितना है 3 प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा
1/9 into x plus alpha square by beta 3 into 1/9 3 3 जा 9 या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी आपका सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। 3 into 1/9 हो जाएगा k x स्क्वायर माइनस 9 3 जा 27 और 27 1 28 x by 9 और प्लस 3 by एलसीएम लेके इसको इक्वल कर लेते हैं और पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा px इज इक्वल टू 9 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 28x और प्लस 3। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको, तो आप याद रखिएगा कि इसको हमने पहले ही बताया था, छोड़ देंगे हम, कुछ नहीं लेंगे। इसका जैसे ही हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे, लासा लेके एलसीएम लेके, तो जो बचेगा उसी को हम लोग खाली जगह लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ये तो था आपका 25। अब हम चलते हैं 26 पे। चलिए 26 पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन है, ये भी मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी कभी के को लिखना चाहो, लिखो या तो ना लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 26 है आपका क्वेश्चन। कह रहा 26 में इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ if alpha and beta zeros of a quadratic polynomial fx is equal to 2x square minus 5x plus 7. Find a polynomial whose zeros are इसके जीरोज है गिवन 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। यही है आपके पास 26 क्वेश्चन। बहुत इजी था, जैसे आपने इसके पहले 25 किया सॉल्व, ऐसे आपका 26 भी है। कह रहा इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of a quadratic polynomials fx is equal to 2x square minus 5x plus 7, तो फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are इतना। यानी यदि अल्फा और बीटा इस द्विघातीय बहुपद के शून्य हैं, तो आपको उस बहुपद को फाइंड आउट करना है, निकालना है जिसके शून्य गिवन है। तो सबसे पहले आप जो गिवन डेट है उसको लेकर चलेंगे सॉल्यूशन में। तो गिवन डेट क्या है? fx is equal to 2x square minus 5x plus 7। तो यहां से हम सब अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फार्मूला से? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मींस माइनस 5, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, इट मींस 5/2। अल्फा प्लस बीटा मिल गया। ऐसे ही आप यहां से अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है? 7/3। ये तो आपका इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे? एक बार इसका सम निकाल लेंगे और एक बार इसका प्रोडक्ट, और जब मिल जाएगा तो पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि इसी से बनाना है आपको।
इसका सम निकालेंगे तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। 5 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। 5 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं 5/2, तो 5/2 इट मीन सॉल्व करेंगे 25/2 हो जाएगा। ऐसे ही इसका एक बार प्रोडक्ट ले लेंगे तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इनटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा का 3 अल्फा में 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा का 2 बीटा में 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा का 3 अल्फा में 9 अल्फा बीटा, 3 बीटा का 2 बीटा में 6 बीटा स्क्वायर। इट मींस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 9 4 13 अल्फा बीटा। अब आप ये देखेंगे 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 12 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा। 6 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा। चलिए किसी का फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मींस 5/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मींस 7/2, तो 6 into 25/4 और प्लस 7/2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 25 3 जा 75 और प्लस 7/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 82/2, इट मीन्स 41। ये था थोड़ा सा टफ, लेकिन था नहीं, बस लग रहा होगा। क्वेश्चन ये था, सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और जब ये मिल गया तो जो दोनों आपके पास जीरोस दिए गए थे, एक बार इन दोनों जीरोस का सम फाइंड आउट कर लिया तो आपको वैल्यू कुछ मिल गई। फिर एक बार दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, और जब प्रोडक्ट ले लिया तो हमको कितना मिल गया 41। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल दोनों का। तो आप यहाँ तक तो करते चले आएंगे, बस ये थोड़ा सा करना होता है। 13 अल्फा बीटा था, इसको हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसका मतलब 13 अल्फा बीटा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ कॉमन दिख रहा है तो 6 कॉमन ले लिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। अभी किसी का फार्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी गई, सॉल्व कर लिया गया, इतना होगा। अब आप आसानी से पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। इरेज कर रहे हैं इसको, चलिए देखते हैं इरेज करने के बाद क्या क्या आया था। तो इरेज हो चुका है, चलिए देखते हैं क्या क्या था आपका। थ्री अल्फा प्लस 2 बीटा था, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा था क्वेश्चन में। तो दोनों का जब आपने सम दिया था तो कितना मिला था आपको 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस बीटा था, तो 5 into 5/2 था, 5 बाई कितना था 2 था, यानी 25/2 मिल गया था। और ऐसे जब आपने इसको सॉल्व किया था 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसकी वैल्यू अभी आपने 41 फाइंड आउट किया था। चलिए बस इतने से हम लोग को मतलब है, बाकी सब चलता रहेगा। तो चलिए जब हम फार्मूला क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या px इज इक्वल टू होता है k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू। चलिए अल्फा प्लस बीटा मींस इसका सम कितना 25/2, तो px इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस
25/2x और प्लस अल्फा बीटा मीन्स 41। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। px इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 80। ये इसका क्या होगा आंसर। के से कोई मतलब नहीं आपको, के को ही नेगेटिव छोड़ देना आपको, बाकी सब के सब रहेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 27 थोड़ा सा और भी इजी है आपके लिए, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। 27 क्या है देखिए एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इरेज कर रहे हैं इसको। चलिए देखिए 27 में दिया गया है इफ a and b आर जीरो जा पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल्स है, सॉल्व कर रहे हैं इसको। पॉलिनोमियल्स कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके जीरोज कौन कौन दिए गए हैं, जीरोज है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज है। तो पहला क्वेश्चन आपको इसमें से फाइंड करना है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा फाइंड आउट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग हल। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये तो कंफर्म है। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा और एक बार इसको कर लेते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा नहीं पता है। तो अल्फा माइनस बीटा हमको चाहिए, तो चाहिए तो फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं सर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा मीन सी बाई ए। ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई ए स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अल्फा माइनस बीटा भी पता चल गया आपको। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्या है, कुछ पार्ट हम इसके सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप करते रहिए। फर्स्ट पार्ट है इसका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए इंटू स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई ए स्क्वायर। यानी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अगर आप कहना चाहते हैं तो प्लस माइनस भी आप लगा लीजिएगा साथ में, तो आप प्लस माइनस बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम से नहीं होगी। अगला पार्ट आपके पास जो है सेकंड पार्ट है इसका, कहना चाहेंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताइए। सेकंड पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला अगर आपको याद भी है तो हमें इसकी वैल्यू वहां से फाइंड आउट करनी होगी। तो कैसे होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट्स में अल्फा प्लस। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हो सकती है, लिख दिया हम लोगों ने। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा सी बाई ए और माइनस बी बाई ए। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस बी क्यूब
बाई ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर। अब आप देखेंगे सबका एलसीएम ए क्यूब होगा, ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाई ए क्यूब। ये आपका आ गया अल्फा क्यूब प्लस कुछ भी नहीं था। हर सबकी वैल्यू आप रखते चले जाइए, क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ऐसे अगला पार्ट है अल्फा पावर 4 बीटा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगला पार्ट आपका है जिसकी वैल्यू आपको जरूरत पड़े आप रखते रहिए, आप आसानी से वैल्यू देते रहिए। कह रहा है थर्ड पार्ट है इसका अल्फा पावर 4 बीटा और प्लस बीटा पावर 4 अल्फा। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। अल्फा बीटा यहाँ दोनों मिलेगा, यहाँ क्या बचेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई ए होती है और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए। ये हो जाएगा माइनस, ये हम बोल सकते हैं 3abc माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब। थोड़ा सा स्लो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, b सब में कॉमन दिख रहा है तो b को बाहर कर लेते हैं, bc और ये आपका हो जाए क्योंकि b यहाँ से आएगा c यहाँ पे bc हो गया, यहाँ से b कॉमन लिया आपने 3ac माइनस बी स्क्वायर अपान ए क्यूब ए पावर, ये आपका इसका आंसर हो गया। तो आप इजीली इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके और कई ऐसे पार्ट्स हैं जिसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ पार्ट है ऐसे इसका, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट कह रहा है अल्फा बाई बीटा स्क्वायर रूट में प्लस स्क्वायर रूट में बीटा बाई अल्फा। इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा, रूट बीटा का रूट बीटा में बीटा बाई स्क्वायर रूट अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, स्क्वायर रूट अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए। ये कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू स्क्वायर रूट ए बाई रूट सी। ए के से एक रूट जाएगा तो माइनस बी और बाई रूट ए सी, इसकी वैल्यू आ गई, इसका आंसर हो गया। तो ये था ऐसे क्वेश्चंस आपका, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देखिएगा अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा वैल्यू सी बाई ए। तो जब हम स्क्वायर रूट में इसको रूट ए रूट सी लिख सकते हैं, रूट ए से एक रूट ए जाएगा, एक रूट ए यहाँ एक रूट सी यहाँ, तो रूट ए रूट सी का प्रोडक्ट रूट ए सी हो जाएगा, माइनस बी था आपको ऐसे लिखिए। आपका अगले ऐसे ही दो पार्ट और हैं तो आप उसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका ग्राफ है, ग्राफ देखकर आपको ये बताना है किसमें से कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और उसके जीरोज कौन कौन से। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का, आप सॉल्व करते रहिए, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हैं। 28 में आपको ये बताना है, इसका फर्स्ट पार्ट है, ग्राफ दिया गया है x x डैश y y डैश, एक लाइन इसको कट कर रही है ऐसे। सेकंड ग्राफ है, सारे ग्राफ को खाली आप अच्छे से देख लीजिए, हमने इसके बारे में पहले भी आपको बताया है कि कब कितने जीरोज हो सकते हैं। y डैश होगा और a आपका चलिए थर्ड ग्राफ है। क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में बहुत ही हैं तो समय थोड़ा सा लग सकता है, बट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अदर नहीं होगी आपको। फोर्थ आपका ग्राफ है x x डैश y y डैश, फोर्थ आपका ग्राफ बना है, ठीक। ऐसे फिफ्थ ग्राफ है x x डैश y y डैश। तो आप यहाँ पे तो थोड़ा सा देखिए अच्छे से और उसके बाद जो है आप बताइए। कह रहा है क्वेश्चन में
which of the graph given below corresponds to linear polynomials or a quadratic polynomials। फिर कह रहा also find the number of zeros of the polynomials। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं इसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन है। अगर ये लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं तो इनके जीरोज क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर वह लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा तो आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वह एक स्ट्रेट लाइन होती है और वह एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करता है। तो पहला जो ग्राफ है, पहला ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है और ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रही है। तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है और एक पॉइंट पर कट करने का मतलब उसके कितने जीरोज होंगे, एक जीरोज होंगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। सेकंड पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, जो ग्राफ है सेकंड में देख रहे हैं कि जो आपका कर्व बना है वह एक्सिस को कितने जगह टच कर रहा है, 1 2 3 जगह। हमने आपको बताया था अगर वह 3 जगहों पर कट करेगा इट मींस वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तो हो नहीं सकता। इट मींस कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक होगा। क्यूबिक बताना नहीं है तो क्यूबिक नहीं बताना तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे 3 और इसके जीरोज क्या हो जाएंगे 1। जितनी जगह कट करेगा वह उसके जीरोज होंगे। थर्ड वाले फिगर पे आते हैं हम लोग, ग्राफ पे थर्ड वाला देख रहे हैं ये कहां पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। और इसका जो कर्व बना वो कैसा है, कर्व इसका है पैराबोलिकल। और पैराबोलिकल है तो इसका मतलब आपको पता है अगर वो पैराबोला बना रहा है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक होगा, ये तो कंफर्म है। अगर वो क्वाड्रेटिक होगा तो उसके जीरोज कितने हैं, यहाँ पे एक जगह टच कर रहा है तो इसका मतलब इसके जीरोज क्या है, इसके जीरोज हो गए 1 और एक ऐसा हो गया क्वाड्रेटिक। अगला वाला फिर पैराबोलिकल है, इसका मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है और इसमें कितने जीरोज हैं, 1 2। इसके जीरोज कितने होंगे, ऐसे इसमें देखते हैं। अब आप इसे सीरियस होकर देखिए, क्या यह पॉलिनोमियल्स लीनियर और क्वाड्रेटिक है। लीनियर तो तब होता जब एक्स एक्सिस को कट करता होता, पॉलिनोमियल्स है लेकिन यह एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा आपका, बताइए। आपको एक बताया गया था जब कट नहीं करेगा कहीं पे कुछ भी नहीं होगा तो कौन सा पॉलिनोमियल्स होता है, कांस्टेंट होता है। कौन सा पॉलिनोमियल्स होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है। और इसके जीरोज कितने हैं, 0। जब कट ही नहीं करेगा तो इसका जीरोज क्या है, 0। यानी फिफ्थ ग्राफ भी आपका ऐसे हो गया, यानी फिफ्थ तक। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।